मीनाक्षी है और आपका बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा टाइम बाद आ रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और काफ़ी टाइम बाद आज जाके मैंने सोचा चलो बहुत टाइम हो गया वीडियो बना लेती हूँ, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे हैं उन्हें पता होगा कि हमारा बेबी आ गया है, और मैंने उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी वहाँ पे अपलोड की थी। वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थे हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा फिर बीच में प्रॉब्लम भी आई तो बिल्कुल भी टाइम मिल पाया मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ। बल्कि लगभग शायद 1 महीना ही होने वाला है, बहुत टाइम हो गया है। तो मैं आपको पूरी शुरू से सारी चीज़ें बताऊँगी आराम से धीरे धीरे। अभी तो बस ये बताऊंगी कि 4 तारीख में हमारा बेबी आया और आज डेट है 29। तो मैं 29 को ये व्लॉग बना रही हूँ और ये शायद मैं कल अपलोड करूँगी। आज रेडी करके फिर आज शाम को रेडी कर दूँ, तो उस हिसाब से आप देखना जब भी रेडी हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। और अभी प्रकाश बेबी को खिला रहे हैं, वो थोड़ा रो रहा था तो इसमें वॉइस आती तो इसलिए वो घुमा रहे हैं, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, अपना बेबी भी दिखाऊंगी। तो फिर सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। और इंस्टाग्राम पे जब मैंने डाला था तो बहुत सारे लोगों ने विश किया, उन सबको बहुत सारा थैंक यू। और वीडियो आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बीच में। मुझे फ़ीवर हो गया था, बेबी को फ़ीवर हो गया था, प्रकाश को भी फ़ीवर हो गया था, तो काफ़ी टाइम तो हमें उसी में लगा। जब मैं घर आई उसके बाद से ही हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाई, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, उसी में हम लोग बिज़ी रहे। तो आज फाइनली अब थोड़ा ठीक है, तो आज आप देखना व्लॉग में मैं सारी चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हैं पापा जी बच्चे के, और ये अभी इसे चुप करा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा रो रहा था। चुप हो गया ना, अभी सुलाना नहीं है पर इसे, क्योंकि ये रात भर जागता है और हम लोगों को भी जगा के रखता है और पूरा दिन सोता है, तो हम इसे कोशिश करें कि जगा के रखें। अभी जागा हुआ है ना। और ये है इसका यहाँ पे बिस्तर हमने लगाया हुआ है, तो ये इसका यहाँ पे छोटा सा बिस्तर है, और ये हमारा बेड है एक साइड, ये इसी के लेटने के लिए हमने बनाया हुआ है। और ये ड्राई शीट है ताकि नीचे से गीला ना हो, ठीक है। और इधर की साइड हम लोग लेटते हैं, और ये पूरा बेड हमारे बेबी के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि रात में बहुत बार उठना पड़ता है, कई बार तो पूरी रात उठना पड़ता है, इसलिए हमने अपने पास ही सुलाते हैं। अभी हमारा बच्चा आधी नींद में है और हम कोशिश कर रहे हैं इसे जगाए रखने की। बीच की मांग निकाल दूँ इसकी? निकाल दो। मैंने रात निकाली थी इसके बीच की स्पाइक मांग। करेंगे इसके, स्पाइक बना दे। जब हमारा बेबी पैदा हुआ तो इसके बहुत सारे बाल थे, सही में काफ़ी अच्छे बाल थे इसके, बहुत ही प्यारा था। इसका वेट फिर एकदम से कम हो गया, शुरू में तो बड़ा अच्छा था। मैं कम होता ही है, वो कह रहे थे। हाँ, शुरू की फ़ोटो डालूंगी मैं इसकी, आप देखना इसकी। शुरू में तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था, अभी भी प्यारा है, पर उस टाइम पे तो बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा लग रहा था। बच्चे को उठाने की नई टेक्निक सीख के आए हैं। हाँ, आज डॉक्टर के पास गए थे हम, तो उन्होंने सिखाया। ऐसे ऐसे उठाना। एक तो ऐसे करके जगाना है इसे। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी बेटा, बेटा सॉरी। पर आप दिन में नहीं जागोगे ना तो फिर रात में जागते रहोगे। फिर सो गया। ये तो फिर से सो गया। उठ जाओ, उठ जाओ मानविक। भाई साहब उठाते ही बस बस बस। अच्छा 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 अच्छा, गंदे पापा है ना। गंदे पापा है ना ये। फिर सो गया। नीचे रख दो, नीचे रख दो, तो उठ जाता है। तो अभी देख 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 मुंह बना लिया ना उठने के लिए। अटेंशन सीकर कहीं का। जब मैं तो क्या कहते हैं, ये हॉस्पिटल में एडमिट थे 2 दिन केवल ऐसे रखा हुआ था कि वो बता रखा था जो फ्लूइड होता है बेबी के इसमें रहता है तो वो कम था। तो उन्होंने बोला था कि घर में तो ऐसे टेस्ट हो नहीं पाएगा, मैं चेकिंग वगैरह वो चेक करते रहते हैं ना, हार्ट बीट वगैरह या और भी चीज़ें। तो उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ 2 दिन, और फिर अगर मतलब ठीक लगा तो
या तो हो जाएगा बेबी, या तो फिर छुट्टी दे देंगे, फिर एक हफ्ते बाद आना फिर दोबारा चेकिंग के लिए ऐसे। और 2 तारीख को एडमिट हुई थी मैं, और 2 तारीख को प्रकाश का बर्थडे था। नहीं, 1 तारीख को ही कह रहे थे वो तो एडमिट होने के लिए। हाँ। फिर हमने कहा चलो बर्थडे है तो फिर सुबह है तो मतलब विश्वास मतलब वो मना के थोड़ा बहुत, फिर शायद दिन में गए थे हम, है ना। हाँ, दिन में 2 तारीख को। 2 तारीख को फिर हम दिन में एडमिट हो गई थी ये। फिर 3 तारीख को बल्कि होना था, मतलब 3 तारीख हो गई थी, 4 तारीख को हमें फिर छुट्टी होनी थी अगर वो ना होता मतलब बेबी। तो 3 तारीख को ही रात को, यानी कि 4 तारीख हो गई थी 12 बजे करीब, फिर पता मतलब मैं तो घर आ गया था, मैं सो रहा था, तो फिर तब वो आया है कि इनका फ़ोन आया कि वो बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है कि वो पता नहीं कुछ लग रहा है कि ऑपरेशन वगैरह की, डरी हुई सी थी। फिर मैं गया, उन्होंने बोला हार्ट बीट कम है बेबी की तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं भी फिर यहाँ से ऐसे ही भगवान का नाम जब तक गायत्री मंत्र गाता गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो मैं फिर काँप रही थी क्योंकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था, तो ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं था, नॉर्मल डिलीवरी की ही चांसेस थे। तो मैं प्रिपेयर नहीं थी ऑपरेशन के लिए। तो जब उन्होंने लास्ट टाइम पे हार्ट बीट कम होने लगी तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उन्होंने बताया कि हार्ट बीट काफ़ी कम है। उन्होंने 3 बार चेक किया, तो तब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना है, और तुरंत मुझे लेके गए, मुझे ऑक्सीजन लगाई और ये सब किया, और मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। पूरा टाइम मेरे हाथ पैर कांपते रहे और मेरा दिल ऐसे ज़ोर से धड़क रहा। वो कह रहे कि तुम डरो मत, टेंशन मत लो, और इससे हाथ पैर कांप रहे, इससे टेंशन होगी, ये सब मत करो। और मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही और मेरे हाथ पैर कांपने लगे और पूरा टाइम ऐसे ही होता रहा। तो तब ऑपरेशन हुआ, जबकि उसके ऑपरेशन के कोई चांसेस नहीं थे। और उसके दिन काफ़ी दिन बाद तक फिर हम हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा बिजी रहे, आना जाना। 1 हफ्ता रहे या पता नहीं 8 दिन रहे। हाँ, 1 हफ्ता रहे शायद, उसके बाद भी फिर यानी कि पूरे 9 दिन रहे। बुखार हो गया था जिस दिन हमारे हम साथ घर साथ। आए उसी दिन हमें फीवर हो गया, प्रकाश को ही, मुझे भी, और नेक्स्ट डे बेबी को भी हो गया। तब से हमें फीवर रहा, फिर मुझे खांसी हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब खांसी वैसे थी। सबको ही हो रही, जिनसे भी हमने बात करी ऑपरेशन वाले जितने भी थे सबको खांसियाँ हो रही हैं। शुरू में क्योंकि खांसी मौसम रहती ऐसा है ही था ना, और सोचो स्टिचेस लगे हुए हैं और खांसियाँ हो रही है। ओ हाय, भाई। जान निकल रही थी बहुत ज़्यादा। बहुत पहले तो शुरू में तो 3-4 दिन ने बहुत रोका, मतलब खांसी आई नहीं थी, ऐसी कर रही थी। फिर बाद में तो खांसी भी बढ़ गई थी, फिर पहले तो थोड़ी कम भी थी। मेरा तो ठीक हो गया था, इसकी तो खांसी अभी भी चल रही है। बल्कि कितने दिन हो गए? 24-25 दिन हो गए आज। हाँ, आज 29 है, और काफ़ी टाइम से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद हम घर आए, तो घर पे भी हम दोनों ही थे, तो और कोई था नहीं करने के लिए, तो बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा था और मैं खुद में, और हमारी तबीयत भी ख़राब थी बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसे में सारा काम करना, थोड़ी देर बाद पोटी सुसु बच्चा करता रहता है, उसके कपड़े धोना, खाना बनाना, खुद की केयर करना, घर का ध्यान रखना, सामान लाना। तो इन्हीं सब में लगे हुए थे हम, तो हमें टाइम ही नहीं मिला कि कोई वीडियो बना पाते या कुछ कर पाते, क्योंकि मैं फिर ये कुछ नहीं कर रही थी। तो क्या मतलब, यानी कि जब तक वो नहीं होता, शुद्धिकरण वगैरह, नामकरण वगैरह नहीं होता, तब तक ये कुछ कर नहीं सकती थी, घर के काम, किचन वगैरह में नहीं जा सकते ना। तो मैं ही कर रहा था सारा काम। तो मेरे को सुबह, बल्कि मेरे से उसी चक्कर में मैं लेट हो जा रहा, मेरे ज़्यादा तो आता नहीं। तो सुबह का नाश्ता 10 बजे हो रहा, खैर वो तो ये उठ भी रहा था, इस वजह से भी हो रहा था, लेट हो रहे थे। रात भर हम जागते रहते थे, मतलब स्पेशली मैं जागती रहती थी रात भर, और फिर सुबह के टाइम मैं सोती थी, और फिर सारा काम प्रकाश कर रहे थे घर का, और कोई था नहीं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था करने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा तो फुर्सत होनी चाहिए। और जैसे ही हमें टाइम मिलता था हम उस टाइम में सो जाते थे, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही थी, और पूरा दिन कपड़े धोने में लगे रहो, पूरा दिन। तो प्रकाश कपड़े धोने में, घर का काम में, उसके बाद फिर खाना भी बनाना होता था, नाश्ता बनाना होता, तो इन्हीं चीज़ों में लगे रहते थे। फिर इसके कपड़े चेंज करने, इसे नहलाना, बहुत सारे काम थे, तो इसलिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अगर मतलब ऐसे टाइम पे कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब 2-3 लोग घर में होने चाहिए एक बेबी को संभालने के लिए, और एक तो कपड़े धोने के लिए चाहिए स्पेशली, केवल कपड़े ही धोते रहो पूरा दिन। नाम करने के बाद फिर ये था कि ये कर सकती थी, और तब तक ही 20 दिन बाद ही थोड़ा बहुत ही ठीक हुई थी, कुछ करने लायक भी। उससे पहले तो मुँह से चला भी नहीं जा रहा था, और तबीयत भी ख़राब थी, और ऑपरेशन में नहीं कर सकते, और फिर शुरू के टाइम में तो ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाल सकते, इतना आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है कि आप काम कर पाओ। बहुत ज़्यादा मतलब तो अभी भी गर्म पानी से रही है। हाँ, गर्म पानी पीना, गर्म पानी से नहाना, और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत वीक बॉडी होती है आपकी, एकदम से आप बीमार पड़ जाते हो।
तो इस वजह से भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और सारा काम प्रकाश ने किया, सब कुछ प्रकाश ने किया अकेले ने, तो बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। तो मैं बहुत टाइम से सोची थी कि वीडियो बनाऊंगी, और बल्कि थोड़ी सी वीडियो हमने शूट भी की थी जब मैं हॉस्पिटल से घर आई, तो थोड़ी सी शूट की थी। उसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमें फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। तब से रोज़ सोच रहा है कि बनाएंगे वीडियो, बनाएंगे तो हो ही नहीं पाता। हर दिन सोचते हैं कि आज वीडियो बनाएंगे ही, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। और जब थोड़ा सा टाइम हो ना, सर में आँखों में दर्द रहता है कि सो जाओ, फिर उस टाइम पे ऐसे नींद रहती है, मैं खड़े खड़े सो सकती हूँ, मेरी ऐसी हालत है इस टाइम पे। तो फिर फाइनली आज हमने सोचा कि चलो आज तो वीडियो बना ही लेते हैं। आज हम डॉक्टर के पास गए थे, आए, और आज थोड़ा हुलिया भी थोड़ा सा ठीक था। ये ठीक हुलिया है मेरा जो आप देख रहे हो अभी, वरना ऐसी हालत हो रखी है ना, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हम लोग। तो अभी बात करते हैं सबसे स्पेशल मोमेंट के बारे में। तो जब हमारा ऑपरेशन के लिए बताया उन्होंने, और ऑपरेशन के लिए लेके गए, तो फिर रात को ही प्रकाश आए 12 बजे के आसपास ना, 12 बजे से पहले 11:30 बजे के आसपास। तो प्रकाश को तुरंत बुला लिया, और मम्मी थी वहाँ पे मेरी, और मैं थी बस। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मम्मी को भी डर की वजह से मम्मी भी काँप रही थी क्योंकि हम लोग प्रिपेयर नहीं थे ऑपरेशन के लिए। बस उसके बाद फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और फिर जैसे ही ऑपरेशन हुआ, क्योंकि सब कुछ तो पता चलता है, वो क्या बोल रहे हैं ये सब पता चलता है, ठीक है, और दर्द वगैरह का पता नहीं चलता ऑपरेशन में, पर बाकी सब आपको सुनाई देता है, समझ में आ रहा होता है, वो डॉक्टर आपसे बात कर रहे होते हैं। और उसके बीच मुझे आवाज़ आई इसके रोने की। और वो टाइम इतना ज़्यादा स्पेशल था ना, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। मतलब लोग खुशी जाहिर करते हैं अपनी, पर जब तक आपका खुद का बेबी ना हो ना, आप वो चीज़ फील नहीं कर सकते हो। मैं भी बाहर खड़ा था, तो बाहर से आ गई थी आवाज़, तो जाते ही इसके मतलब वो तो तुरंत शायद काट के निकाल लेते होंगे। हाँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे ही 15 मिनट शायद, 15 मिनट या ऐसे 15-20 मिनट के अंदर ही। तो तुरंत मैंने कहा ये पता नहीं यार अपना तो नहीं है, ये किसका है, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। हाँ, मतलब एकदम से सब कुछ हो गया। तो जैसे इसकी आवाज़ आई ना रोने की, उसके बाद फिर उन्होंने उठा के दिखाया मेरे मुंह पे रख के, क्या देखो क्या हुआ है। तो उन्होंने ऐसे दिखाया, उन्होंने कहा बॉय हुआ है। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने शक्ल दिखाई इसकी, और बस उस वक्त मुझे रोना आ गया था, पता है। और मैं मतलब डॉक्टर को मैं कह रही कि मैं रो सकती हूँ क्या? वो कह रहे नहीं रोना नहीं, वरना सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक बंद हो जाता है ना रोते हुए। मुझे इतना रोना आता ना खुशी के मारे, वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे को भी उन्होंने ऐसे दिखाया, पहले नीचे दिखाया, कह रहे क्या हुआ है। वो नीचे बच्चे वो ना नीचे से दिखा रहे थे, कह रहे क्या हुआ है। फिर मैंने कहा बॉय, तो कह रहे कि हाँ। फिर उसका फिर चेहरा दिखाया, और मेरे मुंह से एकदम मतलब है वो बढ़िया था। इतना क्यूट हमारा बेबी, इतना प्यारा था, बहुत प्यारा। तो वो बहुत खुशी का पल था। उसके बाद तो फिर बस मुझे लेके गए। इसका बीच में वजन कम हुआ, अब तो थोड़ा सा चेहरा थोड़ा वैसा हो गया। पहले मतलब जब होता था पेट में रहता थोड़ा फूला फूला सा रहता ना, तो और मतलब उस समय बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था जब हुआ था। हाँ, फिर बाद में वेट कम हुआ, तो फिर थोड़ा चेहरा भी पतला हो गया। कम होता ही हम फोटो दिखाएंगे आपको लगा के, जब ये न्यू बॉर्न का बिल्कुल ही कुछ मिनट के बाद का ही फोटो है वो। तो वो दिखाएंगे आपको। वो प्रकाश ने तभी तुरंत ही क्लिक की ही थी जब वहाँ ले गए थे वहाँ रूम में, तब मैंने देखा था, तब कैसी थी। हाँ, बस ये सब था, और बहुत अच्छा था सब कुछ, और अच्छा भी था। और बहुत सारी दिक्कतें भी हमने फ़ेस की, बहुत सारी प्रॉब्लम फ़ेस की, क्योंकि अकेले सही में करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। पर माँ बाप बनना बहुत अलग ही एक खुशी है, जो कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और अपने बच्चे को पहली बार देखना, वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी। और उसकी आवाज़ सबसे पहले जो मैंने सुनी थी, माय गॉड, मतलब ऐसा लगता है हमारा बच्चा, हमने खुद ने पैदा किया है ये। तो वो अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा यार। बस ऐसे ही अब ये थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि इसका वेट काफ़ी कम हो गया था बीच में, तो बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। तो इसे देख के रोना आता रहता था, मैं रोती रहती थी बीच में। हाँ, सारी नर्सें सब कहती थी इसे, वो लिफ्ट में थी एक, नहीं अच्छा नीचे सिक्योरिटी वाली, वो भी कह रहे थे यार रोया मत करो फालतू, तो होता रहता है बच्चों को। तो कह रहे आगे सुजा रखी तुमने रो के। इसे मुझे ऐसे देखा नहीं जाता था, और बहुत कमज़ोर हो गया था ये, तो मुझे बहुत रोना आता था इसे। वही 2.5 किलो का था ना, थोड़ा कम हुआ था, अंडर वेट वाला मतलब। और फिर वेट थोड़ा और कम होता है, तो सोचो 2 किलो 200 ग्राम का हो गया था।
सो गया अभी तो ये। कईयों के बच्चे 3 किलो 3.5 किलो के पैदा होते हैं, बल्कि इसके बाद जो एक जो उसका ऑपरेशन हुआ था इसके बाद उसकी लड़की हुई थी 4 किलो की, और 4 किलो छोटा और हमारा सा हुआ है 2.5 किलो का हमारा हुआ था। तो ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। हमने सोचा बहुत टाइम हो गया है, और कमेंट भी आ रहे थे कि आप व्लॉग अपलोड करो, क्योंकि सही में बहुत टाइम हो गया था। मैंने सोचा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, सोचा था बीच में टाइम निकाल के बना ही लूँगी, पर सोचो इतना व्लॉग बनाने का भी हमें टाइम नहीं मिला तो हमारी कैसी हालत हो रखी थी। हमें ये नहीं पता दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। शुरू में तो बहुत बुरी हालत थी हमारी। असल मतलब करने को हम कर सकते थे 24 घंटे मुंह पे कैमरा लेके, पर फिर बच्चे का नहीं हो पाता ना, हमें बच्चे का केयर ज़्यादा करनी थी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बस हर वक्त हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हैं, यहाँ बच्चे के लिए मतलब लेके घूम रहे हैं। उसमें अकेले ही करने वाले थे हम सब कुछ, तो उसमें ही फिर इतना बिजी थे। ऊपर से फिर 24 घंटे ऐसे कैमरा ले मतलब ले सकते थे, मतलब बात वहीं हॉस्पिटल वाली बात नहीं, घर पे भी बना सकते थे। काफ़ी लेट हो गया, लेट इसलिए हुआ क्योंकि इस पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वेट वगैरह थोड़ा कम था तो इसलिए ध्यान दे रहे थे, तो इसलिए वीडियो कम आई। बल्कि मेरा एक गाँव वाला भाई है, मामा जी का लड़का, उसकी तो लड़की हुई थी 1.5 किलो की। सोचो कैसी हुई होगी 1.5 किलो की। तो वो कह रहा था कि शुरू में तो मैंने हाथ पे भी नहीं उठाई, वो इतनी छोटी होगी, यही इतना छोटा था। खैर ये तो छोटे से होते हैं बेबी, बहुत ही छोटे से, और कमजोर हो तो और कम लगते हैं। ये तो फिर भी ठीक था। सोचो 1.5 किलो की हुई थी उसकी लड़की, हमारा तो ये 2 किलो 200 ग्राम का हो गया था, तो मुँह से सूख गया था इसका। तो अब तो ठीक है, खैर तो वेट अच्छा गेन कर लिया इसने, वापस आ गया अपने वेट पे। बाकी ये वेट कुछ नहीं होता है, शुरू का वेट होता है, बाद में फिर जब खाना खाना लगता है तो फिर वेट अपने आप बढ़ जाता है। हाँ, बस थोड़ा ना केयर की ज़रूरत होती है। और फिर इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से हम जो ज़्यादा ध्यान है ना वो अपने बेबी के ऊपर ही दे रहे थे, कि बस इसकी तबीयत वगैरह ठीक रहे। कमर में दर्द हो जाता है बैठ बैठ के इतनी लगातार, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाते हो, और रात को उठ के पिलाते रहो, और कई घंटे तक ऐसे ही जागती रहती हूँ मैं। हल्की सी आवाज़ से भी एकदम से मेरी आँख खुल जाती है, और ऐसे ही बैठे रहो। कई बार तो मैं ऐसे झपकी ले रही होती हूँ बैठी हुई तो बैठे रहो घंटों घंटों, पूरी रात भर। क्या उठा के रखो तो सो रहा है। हाँ, बस अभी उठाऊंगी। उठाना आसान हो जाएगा इसे। अभी बस वीडियो बना ले, क्योंकि फिर ये रोएगा ना इसमें, तो बस अभी वीडियो कंप्लीट करके फिर से उठाने में लगते हैं हम। सुन रहा होगा कहाँ बातें कर रहे हैं पापा मम्मी दोनों आज। जब ये बोलने लगेगा ये किससे बातें कर रहे, कोई है तो है नहीं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा है हमारा बेबी, बहुत प्यारा। फोटो डालेंगे हमें ना, वो देख लेना। हाँ, नामकरण की फोटो। हाँ, नामकरण की वैसे इंस्टाग्राम पे भी डालिए, पर इस पे भी हम आपको दिखा देंगे। और जो इंस्टाग्राम पे नहीं है वो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लें। कई बार ऐसा होता है वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, वीडियो बनाते हैं जैसे बाकी जो व्लॉगर है, यूट्यूबर है, वो वीडियोस बनाते हैं क्योंकि उनके फैमिली में होते हैं लोग, कुछ संभालने वाले हो गए, काम करने वाले हो गए, बच्चों को संभालने के लिए हो गए, तो आप वीडियो बनाने पे ध्यान दे सकते हो। अब हम दोनों ही थे करने वाले, तो हम क्या क्या चीज़ें एक साथ करते हैं, तो इसलिए मैं ही कर रहा हूँ। सोचो ये ज़्यादा झुक नहीं सकती थी, मालिश वगैरह भी तेल से मालिश मैं ही कर रहा हूँ, नहला भी मैं रहा हूँ। अभी तो खाना बनाना, कपड़े धोना, सारे काम प्रकाश कर रहे हैं। इतना मुझे नहीं लगता कोई किसी ने किया होगा इतना काम जितना प्रकाश ने किया है। लड़के नहीं करते ना मतलब इतना काम। हाँ, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला टाइम तो रहा, पर हमने निकाल लिया, और बस अभी एंजॉय कर रहे हैं हम इस चीज़ को। थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में हैं तो हम सब संभाल लेंगे। चलो तब तक के लिए हाँ, तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के हम कुछ टाइम बाद आएंगे। अभी ज़रूरी नहीं है कि जल्दी से ही बनाएं, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रहा, ये हेल्दी सा रहा, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे अब। और मेरा भी अब मैं काम करना शुरू कर दूँगी कुछ टाइम बाद, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी फिर टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और हम जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे सारी अपडेट आपको पहले मिल जाएगी, वीडियो में थोड़ा लेट मिलती है। तो ठीक है, बाय।